नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश कुमार सहनी, ग्राम पोस्ट घोसौत, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार का निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होता क्या है? ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जिसमें कोण के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, उसे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। ठीक है ना? तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को समझने के लिए हमको त्रिकोणमितीय समीकरण बनाना पड़ेगा, है ना। जब त्रिकोणमितीय समीकरण बनाएंगे तो उसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समीकरण बनाने के क्रम में एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ता है। तो हम एक मान लेते हैं कि त्रिभुज, एक मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, है ना। ये कोण B समकोण AC, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा कर्ण होता है, कर्ण H। इस कोण के सापेक्ष में बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार, मतलब B। ठीक है। जो बच गया ये कोण के सामने वाला कोण लंब हो जाएगा, लंब मतलब P। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? BC का स्क्वायर। आधार क्या है? AB का स्क्वायर। मतलब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको ध्यान में रखेंगे। हमें बनाना है त्रिकोणमितीय समीकरण बनाना है। तो त्रिकोणमितीय समीकरण बनाने के लिए हम यहाँ एक बार AC स्क्वायर से भाग देंगे दोनों तरफ समीकरण 1 में, फिर BC स्क्वायर से भाग देंगे दोनों तरफ समीकरण 1 में, फिर AB स्क्वायर से भाग देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि समीकरण 1 में दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। समीकरण 1 है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये समीकरण 1 है। इसमें दोनों तरफ भाग देना है कितना से? AC स्क्वायर से देना है। AC स्क्वायर बट्टा कर देंगे इसको हम AC स्क्वायर, इसमें भी भाग दे देंगे AC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बराबर। और यहाँ लिखेंगे BC बटा AC का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर कर दिया। AB बटा AC, AB बटा AC का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों में नीचे ऊपर दोनों स्क्वायर है, का होल स्क्वायर कर दिया हमने, है ना। इस प्रकार क्या निकल गया? 1 बराबर, यहाँ देखिए BC बटा AC। BC कितना है? PACH का स्क्वायर प्लस AB बटा AC। AB कितना है? B बटा H का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इस प्रकार 1 बराबर P बटा H क्या होता है? साइन। तो साइन यहाँ स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखते हैं। B बटा H है क्या होता है? कॉस। तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक त्रिकोणमितीय समीकरण निकल गया। ये पहला त्रिकोणमितीय समीकरण निकला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना। इसको ध्यान देना है। ठीक है। जहां 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा
थीटा का मान होना चाहिए, या 0 डिग्री या 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा थीटा का मान होना चाहिए। इस कंडीशन में यह समीकरण सत्य होता है। ठीक है ना। अगर इसको कहने का मतलब यह है कि ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम चेक करके देखते हैं। थीटा का मान रखना है 0 डिग्री रखे या 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री तक, है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे हम थीटा बराबर या तो 0 डिग्री रखे, 1 डिग्री रखे, ऐसे बढ़ बढ़ के कहाँ तक आ जाएंगे 90 डिग्री तक हम मान डाल के हम चेक कर सकते हैं, ये बराबर 1 ही आएगा। ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए कि हम यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं, पहला 0 डिग्री पे चेक कर लेते हैं। तो क्या है समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा तो 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ 0 डिग्री हमने लिया है, बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है ना। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो 0 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। आप यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1, क्या हो गया 1 बराबर 1। कहने का मतलब है कि थीटा का मान अगर हम 0 रखे हैं तो यह समीकरण सत्य है ना, दोनों तरफ बराबर है। ये त्रिकोणमितीय समसमीकाय जो है हमने पहले ही बोल दिया है, बता दिया है कि ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जिसमें थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। यहाँ देखिए थीटा, अगर हमने थीटा बराबर 0 डिग्री लिया तो इसमें 0 डिग्री डाला, है ना। ये समीकरण निकला कितना, इतना बराबर इतना होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होना चाहिए। यहाँ थीटा का मान अगर हम, है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कितना भी लेंगे तो इसका मान 1 ही आएगा। कहने का मतलब यही है। अगर हम थीटा बराबर यहाँ 0 लिया है, देखिए समीकरण में डाल करके कितना, इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया है 1 के बराबर ही आया है। हम लोग एक और उदाहरण से समझते हैं। आप मान लीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री लेके बनाते हैं, है ना। तो क्या है समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने कितना लिया है 30 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिया है हमने 30 डिग्री। कह रहा है कि इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। अब चेक करके देखते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ये स्क्वायर है इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये बराबर 1 होना चाहिए। इसका ये करने का मतलब है 4 का लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, प्लस ये कितना होगा 3 बराबर 1, है ना। 4/4 1 प्लस 3 4/4 बराबर 1, कट के कितना हो गया 1 बराबर 1। समझ में आया ना। तो इसलिए यहां पर हमने लिखा है जहां 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा थीटा का मान होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा थीटा का मान होना चाहिए, फिर ये समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए हमने ये रफ किया है, बस इस बात को समझाने के लिए, है ना। जहां 0 डिग्री बराबर या 0 डिग्री से बड़ा थीटा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा थीटा होना चाहिए, इस बात को समझाने के लिए हमने ये आपको रफ करके बताया है। ठीक है। अब दूसरा समीकरण निकालना है कि समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग करने पर समीकरण
एक में दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग करने पर समीकरण एक कितना है? AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये समीकरण एक है। कितना से भाग देना है? दोनों तरफ BC स्क्वायर देना है। BC स्क्वायर BC स्क्वायर BC स्क्वायर। देखिए यहाँ BC स्क्वायर कट गया या AC बटा BC होल स्क्वायर, स्क्वायर है होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस AB बटा BC का होल स्क्वायर। ठीक है, या AC हमने क्या माना है? यहाँ H है AC, BC कितना है? P है का स्क्वायर बराबर 1 प्लस AB कितना है? AB B है बटा BC कितना है? BC P है। या H बटा P क्या होता है? साइन होता है P बटा H, और ये H बटा P है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। 1 प्लस B बटा P, मतलब ये कॉट का होता है। tan क्या होता है? P बटा B है ना, तो इसलिए B बटा P क्या होगा? कॉट। यहाँ देखिए स्क्वायर छूट गया था, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमारा? दूसरा का समीकरण प्राप्त हुआ कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। यहां जीरो डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए थीटा का मान। तब क्या है? ये सब का ये समीकरण जो है बराबर होगा। इसको समझने के लिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 0 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोसेक 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है और कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है, इसलिए ये बराबर दोनों नहीं होगा। ठीक है ना। इसके अलावा 1 2 3 4 5 90 डिग्री तक हम अगर इसमें मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगला है कि AB स्क्वायर से भाग करेंगे हम। समीकरण एक में दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग करने पर समीकरण एक क्या है? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या है? समीकरण एक है। समीकरण एक में दोनों तरफ कितने से भाग करना है? AB स्क्वायर से भाग करना है। AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर से भाग करना है। ठीक है। यहाँ पे AB स्क्वायर कट गया, एक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे या AC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर BC बटा AB का होल स्क्वायर प्लस 1, या AC क्या है? H है, AC H है और AB B है, इसका होल स्क्वायर बराबर BC P है और बट्टा AB क्या है? B है का उसका होल स्क्वायर प्लस 1। या अब देखिए H बटा B क्या होता है? B बटा H कॉस थीटा होता है और H बटा B सेक थीटा होता है।
यहाँ लिखेंगे सेक, यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी बटा बी है, ये tan का होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस ए। यहाँ से तीसरा त्रिकोणमितीय समीकरण निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां थीटा सॉरी 0 डिग्री, जहां 0 डिग्री, जहां 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा थीटा का मान होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक 90 डिग्री और tan 90 डिग्री अपरिभाषित होता है ना। इस प्रकार हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब पहला दिया हुआ है सर्व समीकरण निकला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना। अब देखिए ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण आ गया है ना। अब इससे हमें फॉर्मूला बनेगा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ 1 है, इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी याद करके रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा साइन थीटा बराबर, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर में तीसरा आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है। इधर बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इधर आएगा क्या, इतना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये भी फॉर्मूला के रूप में याद करना है इसको। फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट अंडर में आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक त्रिकोणमितीय समीकरण से हमें 4 प्रकार का निकल गया और ये भी सत्य है ना। दूसरा क्या था, दूसरा निकला है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। अब इससे फॉर्मूले निकलेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर इधर रूट में आ जाएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। दूसरा अब देखिए कि अब देखिए कि यहाँ पे 1 है और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इस 1 को इधर ले आएंगे तो कितना जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ इससे स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है। एक फॉर्मूला और इसके अंदर में आ जाएगा, इसी से बन रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर लेके आएंगे तो कितना जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा 1। इस प्रकार
इसको भी ध्यान में रखना है। और तीसरा त्रिकोणमितीय समीकरण निकला है यहाँ पे, क्या निकला है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो यहां से इस स्क्वायर को हटाएंगे, सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इधर आके रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा, अब देखिए इस प्लस 1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसको पहले इधर हम लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना, -1, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आना है, सेक स्क्वायर थीटा इधर लेके आएंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा है, हम लेके आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर बच कितना गया, 1 बच गया। तो इस प्रकार का जो है त्रिकोणमितीय सब समीकरण हैं, इसको ध्यान में रखना है, तभी प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न हल होगा। एक और है 2, उसको ध्यान में रखना है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है ना। अब इसको हम साबित करते हैं। tan थीटा क्या होता है, p बटा b होता है, ठीक है। और साइन क्या होता है, p बटा h होता है, और कॉस क्या होता है, b बटा h होता है। ये p बटा b बराबर, अब देखिए p बटा h गुने ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो h बटा b कट गया, क्या हो गया, p बटा b बराबर p बटा b। मतलब ये फॉर्मूला सत्य है, इसको भी याद रखना है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला याद रखना है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। इसको भी आप प्रूफ करके देख लीजिए। ये होता है b बटा p कॉस b बटा h साइन p बटा h। अब देखिए b बटा p बराबर ये b बटा h गुने h बटा p, h से h कट गया, कितना निकला, b बटा p बराबर b बटा p। मतलब ये दोनों सत्य है ना, ये सत्य है। तो ये भी एक फॉर्मूला के रूप में हो गया, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, और ये सभी फॉर्मूले को याद में रखना है ना। इस प्रकार प्रश्नावली 8.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। हम फिर आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करते हुए। तब तक ले साथियों, जय हिंद।